नमस्कार, आपको इस चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। ये जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे। यहाँ पर प्रथम विरोधी दल के नेता पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। 1999 में इनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ये जो जादू टोना का उल्लेख प्रेम विवाह भूत पिशाच का जितना भी मिलता है सब अथर्ववेद में मिलता है। आपको जानकारी दे दे कि जो सेट चालू किया गया है एसपीडी समान अध्ययन का ऑब्जेक्टिव सेट है। ये जो सेट नंबर है पृष्ठ संख्या 100 है। आप एसपीडी का सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर आके लगा लीजिए। जो सब्जेक्टिव में दिया रहा था उसी को ऑब्जेक्टिव फार्म में इस ऑब्जेक्टिव किताब में दिया गया। यानी समझिए कि एसपीडी का ही ऑब्जेक्टिव सेट चालू किया जा रहा है। ये जो है एक तरह का स्टैटिक जीके की तरह है। इसमें 40 से 41 क्वेश्चन होगा जो स्टैटिक जीके की तरह होगा। देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो इसका 35 वर्ष है। याद रखिएगा 3 चीज़, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों का जो है 35 वर्ष है। विधानसभा लोकसभा के सदस्यों को पूछा जाए तो 25 वर्ष। राज्यसभा विधान परिषद की सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैंसर का अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्विनाइन किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना की पेड़ से। आप लोग सही पढ़े हुए, एक फास्ट रिवीजन की तरह है। 8 नंबर क्वेश्चन के अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश किस रंग का दिखता है, काला रंग का। 9वां क्वेश्चन है कि बॉडीवाश का युद्ध कब हुआ था। आप लोग सभी जानते हैं 1760 में। 10 नंबर क्वेश्चन है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। देखिए यहाँ पर मुक्तिदाता बोला गया है। मुक्तिदाता किसे माना जाता है, चार्ल्स मेंटकॉफ को। 11 नंबर क्वेश्चन कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष नवाजा गया था। तो सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट खेल से है और इसको जो भारत रत्न से नवाजा गया था 2014 में। यहाँ पर भारत रत्न की शुरुआत कब हुए थे, 1954 में। 12 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एक होता है जल दिवस, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखने का तरीका है पहले जल फिर पृथ्वी, यानी पहले जल दिवस 22 मार्च को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि चलैया समिति का संबंध किससे है। चलैया समिति का संबंध कर बंटवारा से है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी NH7 किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो जो जोड़ता है वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है। सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रम संवत और शक संवत, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है। ये जो अंतर है 35 वर्ष का। यहाँ पर समझ थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC में हुआ, कहीं कहीं इसका 58 BC भी देता है, और शक संवत की शुरुआत 78 AD में हो गया। और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 135 आता है। यानी 16 नंबर का आंसर मेरा कौन हो जाएगा, डी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। अगर यही सबसे कठोरतम धातु पूछता तो प्लेटिनियम हो जाता। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णुपत मंदिर किस नदी के तट पर है। पहले ये जान लीजिए कि विष्णुपत मंदिर है कहाँ। तो विष्णुपत मंदिर गया में है, और गया किस नदी के तट पर है, फल्गु नदी के तट पर। इसी फल्गु नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था। तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। विटामिन की खोज किसने किया था, फ्रैंक ने किया था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है। समझिए, रोजगार समाचार पत्र। याद रखने का तरीका, समाचार से हमें क्या प्राप्त होता है, सूचना। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सवाक किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो सवाक इराक की गुप्तचर संस्था है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोरेज बैक्टीरिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 किसका रासायनिक नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल का।
23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको जो सम्मानित किया गया था 1997 में। याद रखिएगा 7 से सत्यजीत रे, 7 से 97। तो 23 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग सभी जानते हैं, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1000, 1200, 1350, 1800। तो इसका आंसर हो जाएगा 1350। कहीं कहीं इसका 1400 भी देता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1964, 65, 66, 67। तो इनको जो दिया गया था 1966 में दिया गया था। देख लेते हैं ऑप्शन कितना में है। 27 का 1966 सी में है, यानी 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का विघटन कब होता है? राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। तो 28 का ऑप्शन क्या होगा? 4। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? जो भोपाल गैस हुआ था वो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस का रिसाव होने के कारण। अब देखते हैं 3 दिसंबर 1984 ऑप्शन कितना में है? तो ऑप्शन नंबर सी। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो मैग्नेटाइट है जो लोहा का अयस्क है, अल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आलू किसका एक प्रकार है? आलू एक तना का प्रकार है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑर्स्टेड ने किया था। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? 1987 में। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू की गई थी। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये जो कोयम्बटूर में स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितने डिग्री सेल्सियस पर परम शून्य तापमान कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? तो सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? अशोक का स्तंभ। जो भारत के अशोक चक्र यानी राष्ट्रीय जो चिन्ह है उसको अशोक चक्र में है, उसका जो चिन्ह लिया गया था कहाँ से लिया गया था? सारनाथ से लिया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 54 को पढ़िएगा तो उसमें साफ दिया गया है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? 1990 में। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र ने और भी नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये रहा आज का पृष्ठ संख्या 100 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल होगा पृष्ठ संख्या 101 का। आप लोग जो इसका रेगुलर सेट मारना चाहते हो वो 101 का सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा और इस चैनल पर आके ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा। आप सभी कमेंट में बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। एक स्टैटिक जीके है, जो स्टैटिक जीके बहुत ही आगे वाले एग्जाम में काम देगा, जैसे एनटीपीसी मेंस हो गया, बिहार दरोगा मेंस हो गया, बीपीएससी हो गया, जितना भी अदर कम्पिटिटिव जिसको जीके जीएस पूछा जाता है, ये सभी में एक काम देने वाला वीडियो। थैंक यू।